गायत्री का श्राप विमोचन और उत्कीलन का रहस्य, यही से पढ़ना है। सभी को प्रणाम। मुझे लगता है प्रणाम दीदी। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। सभी दीदी को मैं आज गोविंद भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं शायद। अभी तो नहीं दिख रहे हैं। मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि अब ये धीरे धीरे ग्रंथ थोड़ा और क्लिष्ट हो जाएगा, तो अगर डॉक्टर सारस्वत होते तो उनकी गाइडेंस हमें मिल सकती थी। तो क्या, जब तक वो शांति कुंज नहीं पहुंचते हैं, थोड़े दिन के लिए कुछ और स्वाध्याय हम लोग कर लें। आज तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आगे उत्सीलन और ये सब जो आएगा, इसमें हो सकता है कि उनके ज्ञान की आवश्यकता इस डिस्कशन में पड़े हम लोग को। तो जैसा आप लोग विचार करिएगा, तो इसको थोड़े दिन के लिए हम लोग वो कर सकते हैं, और फिर जब डॉक्टर साहब पहुंच जाए तब इसको शुरू कर ले। बताइएगा ग्रुप में कमेंट कर करके इसको। आइए, तब तक हम लोग एक बार गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रार्थना करते हैं गुरुदेव इस ग्रंथ को समझने में हमें मदद करें, हमारा मार्गदर्शन करें। गायत्री का शाप विमोचन और उत्कीलन का रहस्य। गुरुदेव, आप लोग ने पता होगा ना, कई लोग कहते हैं कि गायत्री शापित है, उसको सबके करने का अधिकार नहीं है, उसकी विशिष्ट विधि है। आज के समय में कई लोग ऐसा, मतलब कई जो ज्ञानी संत हैं वो तक बोलते हैं कि इसको आप चलते फिरते नहीं जप सकते। ये एक वैसा विधिवत जपने वाला मंत्र है। इसको नाम जप की श्रेणी में नहीं गिनते। उसको जब नाम जप की चर्चा होती है, तो इसमें जैसे आप चलते फिरते राधा राधा राम राम कर सकते हैं, वैसे गायत्री मंत्र नहीं कर सकते। वैसा तो नहीं है, हम लोग तो करते ही हैं। ड्राइव कर रहे हो, चल रहे हो, तो भी हम लोग करते रहते हैं। तो अब इसमें आज गुरुदेव हमको समझाएंगे कि ये जो कहा जाता है कि शापित है और उत्कीलन करना चाहिए, उसका क्या रहस्य है। गायत्री मंत्र की महिमा गाते हुए शास्त्र और ऋषि महर्षि थकते नहीं। इसकी प्रशंसा तथा महत्ता के संबंध में जितना कहा गया है, उतना शायद ही किसी की प्रशंसा में कहा गया हो। प्राचीन काल में बड़े बड़े तपस्वियों ने प्रधान रूप से गायत्री की ही तपश्चर्याएं करके अभीष्ट सिद्धियां प्राप्त की थी। शाप और वरदान के लिए वे विविध विधियों से गायत्री का ही प्रयोग करते थे। मतलब गुरुदेव लिख रहे हैं कि गुड गायत्री मंत्र को हर माते ऋषि अपना एक इसके बार नेटवर्क चेक महत्व। प्लीज। हाँ? आपका वॉइस क्रैक कर रहा है, अपना नेटवर्क चेक कर लो एक बार प्लीज। नहीं तो मुझे तो रूम से करना पड़ रहा हूँ। आ आपकी रहा आवाज है, ठीक आ आवाज रही आ है। दीदी आपकी आवाज क्रैक नहीं हो रही। तो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी भैया। आ रही ठीक आवाज। आवाज ठीक है आंटी। देख रहे हैं कि इसके महत्व के संबंध में या इसके विषय में जितनी चर्चा हुई है, अन्य किसी मंत्र की नहीं हुई। और जितने तपस्वी हुए हैं बड़े बड़े,
उन्होंने विशिष्ट साधनाएं गायत्री के माध्यम से करके अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया। तो ऐसा क्या है विशिष्ट इस मंत्र में? आगे गुरुदेव बता रहे हैं, प्राचीन काल में गायत्री गुरु मंत्र था, आज भी गुरु मंत्र है। आज भी जब आप यज्ञोपवीत कराते हैं या गुरु दीक्षा कराते हैं तो आपको गायत्री मंत्र दिया जाता है। वो अलग बात है कि हमारे गायत्री परिवार में जब गुरु दीक्षा, यज्ञोपवीत और गुरु दीक्षा कंबाइंड होता है या गुरु दीक्षा होती है तो जोर जोर से बोल के दिया जाता है। और आप ऐसे देखेंगे अन्य उसमें तो वो कान में फूंक करके देते, कान में बोलते हैं गुरु मंत्र, देते तो गायत्री मंत्र हैं। और गुरु जो देते हैं यज्ञोपवीत के समय तो यही मंत्र दिया जाता है। तो आज भी गायत्री मंत्र प्रसिद्ध है, अधिकांश मनुष्य उसे जानते हैं। अनेक मनुष्य किसी न किसी प्रकार उसको दोहराते या जपते रहते हैं अथवा किसी विशेष अवसर पर स्मरण कर लेते हैं। इतने पर भी देखा जाता है, मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, जब गायत्री पूछती हूँ मैं क्लिनिक में अक्सर पेशेंट्स से या किसी से भी कि आप गायत्री मंत्र करते हैं, तो जो नहीं भी गायत्री की साधना करते हैं वो अन्य मंत्रों के साथ 3 बार, 5 बार, 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। स्कूलों में देखिए जितने सरस्वती विद्या मंदिर होते हैं वहां 3 बार बच्चों को गायत्री मंत्र कराया जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं आम भाषा में पॉपुलर है ये मंत्र, जानते हैं लोग इसके बारे में। इतने पर भी हमने देखा है कि उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। गायत्री जानने वालों में कोई विशेष स्तर दिखाई नहीं देता। क्यों? इस आधार पर यह आशंका होने लगती है, पर पहले क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि कहीं गायत्री की प्रशंसा और महिमा में वर्णन करने वालों ने अत्युक्ति तो नहीं कर दी, एग्जैजुरेशन तो नहीं कर दिया, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के तो नहीं इसकी महिमा का गान कर दिया। कई मनुष्य आरंभ में उत्साह दिखाकर थोड़ी दिनों में से छोड़ भी बैठते हैं। वे देखते हैं कि इतने दिन हमने गायत्री की उपासना की पर लाभ कुछ न हुआ, फिर क्यों इसके लिए समय बर्बाद किया जाए? कारण ये है कि प्रत्येक कार्य एक नियत विधि व्यवस्था द्वारा पूरा होता है। चाहे जिस काम को चाहे जिस प्रकार करना आरंभ कर दिया जाए तो अभीष्ट परिणाम नहीं मिलता है ना। हर चीज की एक प्रॉपर टेक्निक होती है, एक विधि होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। आप ऐसे थोड़ी ना कि चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, किसी तरह मनमाने ढंग से कर लो तो वो बात नहीं बनेगी, तो वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा डिजायर्ड। मशीनों द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं पर होते तभी हैं जब वे उचित रीति से चलाई जाए। यदि कोई अनाड़ी चलाने वाला मशीन को यूं ही अनाधुंध चालू कर दे तो लाभ होना तो दूर, उल्टे कारखाने के लिए तथा चलाने वाले के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। मोटर तेज दौड़ने वाला वाहन है, उसके द्वारा एक एक दिन में कई 100 मील की यात्रा सुखपूर्वक की जा सकती है। पर अगर कोई अनाड़ी आदमी ड्राइवर की जगह जा बैठे और चलाने की विधि तथा कल पुर्जे के उपयोग की जानकारी ना होते हुए भी उसे चलाना आरंभ कर दे तो यात्रा तो दूर, उल्टे ड्राइवर और मोटर यात्रा करने वालों के लिए अनिष्ट खड़ा हो जाएगा या यात्रा निष्फल हो जाएगी। तो ये देखा ही है, कई बार गलती से कोई ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है, उसने एक्सीलेटर दबा दिया, चाबी घुमा दी और एक्सीडेंट हो जाते हैं। कॉमन है बहुत, हम देखते हैं। ऐसी दशा में मोटर को कोसना, उसकी शक्ति पर विश्वास कर बैठना उचित नहीं कहा जा सकता। अनाड़ी साधकों द्वारा की गई उपासना भी यदि निष्फल हो तो आश्चर्य की बात नहीं। ठीक है, तो इसका एक टेक्निक है, इसकी एक विधि है, इसका एक प्रोटोकॉल है, वो आगे गुरुदेव बताएंगे। जो वस्तु जितनी अधिक महत्वपूर्ण होती है उसकी प्राप्ति उतनी ही कठिन भी होती है। सीप घोंगे आसानी से मिल सकते हैं, उन्हें चाहे कोई बीन लेता है, पर मोती जिन्हें प्राप्त करना है वो समुद्र के तल तक पहुंचना पड़ेगा और इस खतरे के काम को किसी से सीखना पड़ेगा। कोई अजनबी आदमी गोताखोरी के को बच्चों का खेल समझकर यूं ही समुद्र तल में उतरने के लिए डुबकी लगाए तो उसे अपनी नासमझी के कारण असफलता पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ गुरुदेव ने एक लाइन में बता दिया कि इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। समुद्र तल तक पहुंचना है तो इस खतरे के काम को किसी से सीखना पड़ेगा, मतलब किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, यानी कि गुरु, गायत्री जपने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है।
योग गायत्री में अन्य समस्त मंत्रों की अपेक्षा एक खास विशेषता है, यह है कि नियत विधि से साधना न करने पर भी साधक की कुछ हानि नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कुछ करेंगे। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। वसुंधरा, आप स्वाध्याय में तो नियत विधि से साधना ना करने पे भी साधक की कुछ हानि नहीं होती है। परिश्रम भी निष्फल नहीं जाता, कुछ ना कुछ लाभ भी रहता है, पर उतना लाभ नहीं होता जितना कि विधि पूर्वक साधना के द्वारा होना चाहिए। गायत्री की तांत्रिक उपासना में तो अवधि साधना से हानि भी होती है, पर साधारण साधना में वैसा खतरा नहीं। तो भी परिश्रम का पूरा प्रतिफल ना मिलना भी तो एक प्रकार की हानि ही है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य उतावली, अमन्यता, उपेक्षा के शिकार नहीं होते और साधना पार पर वैसे ही समझदारी से चलते हैं जैसे हाथी नदी को पार करते समय था था कर धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाना। मतलब ये साधना ऐसी नहीं है कि जो उतावलेपन से कर ली जाए, पेशेंस है। धीरे 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 और गुरु के मार्गदर्शन में तो अपने आप साधना के रहस्य प्रकट होने लगेंगे और धीरे धीरे आपको उसके अंदर आपको उसका प्रतिफल भी मिलने लगेगा। हाँ, पर एक है कि यदि आप ऐसे भी कर रहे हैं, नहीं कोई प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं, नहीं कोई प्रॉपर तरीका फॉलो करते हैं, तब भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। तांत्रिक मार्ग पे जाएंगे तो नुकसान हो सकता है। कुछ औषधियां इसीलिए गुरुदेव ने जो तंत्र की विद्या है वो बहुत कम शिष्यों को दी। तंत्र भी पढ़ाया उन्होंने, लेकिन बहुत कम गिने चुने लोगों को। सबके लिए तंत्र की विद्या को उन्होंने खोला नहीं सबके लिए। कुछ औषधियां नियत मात्रा में लेकर नियत विधि पूर्वक तैयार करके रसायन बनाई जाएं और नियत मात्रा में नियत अनुपात के साथ रोगी को सेवन कराई जाए तो आश्चर्यजनक लाभ होता है। परंतु यदि उन्हीं औषधियों को चाहे जैसे जिस तरह जितनी मात्रा में लेकर चाहे जैसे बना डाला जाए और चाहे जिस रोगी को चाहे जितनी मात्रा में चाहे जिस अनुपात में सेवन करा दिया जाए तो निश्चय ही परिणाम अच्छा ना होगा। कई सारे आयुर्वेद में भी ऐसे वो यूज करते हैं रसायन जो अदरवाइज पॉइजनस हो सकते हैं, पर उनकी एक टेक्निक होती है, वो एक डाइल्यूशन होता है, उसमें वो यूज करते हैं तो वो औषधि का काम करती है। तो उसका हर मतलब दवाई में हम देखेंगे ना कि एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है, चाहे कोई भी पैथी हो, चाहे एलोपैथी की बात करें चाहे आयुर्वेद की बात करें। लेकिन अगर उनको हम गलत प्रपोर्शन में यूज कर लेंगे या गलत रोगी पे यूज कर लेंगे, आप अब मान लीजिए बीपी का पेशेंट नहीं है, उसको बीपी की दवाई दे दें तो उसको नुकसान हो जाएगा। अगर शुगर का पेशेंट नहीं है और शुगर की दवाई दे देते हैं तो उसको नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से अन्य उसमें तो औषधि का भी एक तरीका होता है ना, उसी तरह से दी जाती है तभी इस फायदा होता है। वे औषधियां जो विधि पूर्वक प्रयुक्त होने पर अमृतोपम लाभ दिखाती थी, अविधि पूर्वक प्रयुक्त होने पर निरर्थक सिद्ध होती हैं। वे औषधियां जो विधि पूर्वक एक तरीके से एक विधि से एक सिस्टम से जब यूज होती हैं तो वो अमृत का काम करती हैं, जीवन दान कर सकती हैं। लेकिन अगर गलत व्यक्ति में गलत विधि के अनुसार दी जाएंगी तो नुकसान भी कर सकती हैं। ऐसी दशा में उन औषधियों को दोष देना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। जैसे आपने सुना होगा स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स लाइफ सेविंग ड्रग होते हैं ना। स्टेरॉइड्स को हम डेक्सोना, एलर्जी का पेशेंट आ जाए, गले में सूजन हो रही, कुछ समय में चोकिंग हो सकती है, तुरंत एक इंजेक्शन आप डेक्सोना लगा दीजिए, उसकी जान बच जाएगी। लेकिन वही डेक्सोना आप बुखार उतारने में, जो छोला छाप डॉक्टर होते हैं वो डेक्सोना को बुखार उतारने के लिए देते हैं, अब अंदर अंदर पता चला टाइफाइड हो गया, बुखार उतार दिया स्टेरॉइड से। एक समय आता है तीसरे हफ्ते में जब आंतों में छेद हो जाता है टाइफाइड में, तो उसमें पेशेंट के मरने की हो जाती है बिना डायग्नोसिस के। तो इस तरह से अगर गलत तरीके से दिया जाएगा तो वो नुकसान कर जाता है, जानलेवा हो सकता है। ऐसी दिशा में
उन औषधियों को दोष देना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। लेकिन उससे, जो हम स्टेरॉइड की बात कर रहे हैं, उसकी लाइफ सेविंग जो कैरेक्टर है वो खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। वो है तो है, जब बीपी फॉल कर रहा होता है तो इस तरह के स्टेरॉइड्स देते हैं बीपी को बढ़ाने के लिए। गायत्री साधना भी यदि अविधि पूर्वक की गई है तो वैसा लाभ नहीं दिखा सकती जैसा कि विधि पूर्वक साधना से होना चाहिए। पात्र कुपात्र कोई गायत्री शक्ति का मनमाना प्रयोग ना कर सके, इसलिए कलयुग से पूर्व ही गायत्री को कीलित कर दिया गया। जो उसका उत्कीलन जानता है वही लाभ उठा सकता है। बंदूक का लाइसेंस सरकार उन्हीं को देती है जो इसके पात्र है। परमाणु बम का रहस्य थोड़े से लोग ही तक सीमित रखा गया है। कितना कंपेयर कर रहे हैं गुरुदेव परमाणु बम से, मतलब इसकी शक्ति कितनी अपार है, ताकि हर कोई उसका दुरुपयोग ना कर डाले। कीमती खजाने की तिजोरियों में बढ़िया चोर ताले लगे होते हैं ताकि अनधिकारी लोग उसे खोल ना सकें। इसी आधार पर गायत्री को कीलित किया गया है, हर कोई उससे अनुपयुक्त प्रयोजन ना सिद्ध कर सके। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार गायत्री को वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषियों ने शाप दिया है कि उसकी साधना निष्फल होगी। इतनी बड़ी शक्ति के निष्फल होने से हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने प्रार्थना की कि इन शापों का विमोचन होना चाहिए। अंत में ऐसा मार्ग निकाला गया कि जो शाप विमोचन की विधि पूरी करके गायत्री साधना करेगा उसका प्रयत्न सफल होगा और शेष लोगों का श्रम निरर्थक जाएगा। इस पौराणिक उपाख्यान में एक भारी रहस्य छुपा हुआ है जिसे ना जानने वाले केवल शाप्त मुक्ताभव मंत्रों को दोहराकर ये मान लेते हैं कि हमारी साधना शाप मुक्त हो गई। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं गुरुदेव। वशिष्ठ का अर्थ है विशेष रूप से श्रेष्ठ। गायत्री साधना में जिन्होंने विशेष रूप से श्रम किया है, जिसने 1.25 करोड़ जप किया होता है, उसे वशिष्ठ पदवी दी जाती है। रघुवंशियों के कुल गुरु सदा ऐसे ही वशिष्ठ पदवीधारी होते थे। तो वशिष्ठ कोई एक व्यक्ति नहीं है, वशिष्ठ एक पदवी है। ठीक है, जो 1.25 करोड़ का जप कर लेता है उसे वशिष्ठ की पदवी मिलती है। मतलब एक ही ऋषि वशिष्ठ नहीं चले आ रहे थे, उनके कुलगुरु वशिष्ठ थे, पर वो क्या थे, वो हर समय में अलग व्यक्ति रहे होंगे। वो जिन्होंने 1.25 करोड़ का जप किया उनको वशिष्ठ की पदवी दी गई। रघुवंशियों के कुलगुरु सदा ऐसे ही वशिष्ठ पदवीधारी होते थे। रघु, अज, दिलीप, दशरथ, राम, लव, कुश आदि इन 6 पीढ़ियों के गुरु एक वशिष्ठ नहीं बल्कि अलग अलग थे, पर उपासना के आधार पर इन सभी ने वशिष्ठ पदवी को पाया था, यानी कि 1.25 करोड़ गायत्री का जप किया था। वशिष्ठ का शाप मोचन करने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के वशिष्ठ से गायत्री साधना की शिक्षा लेनी चाहिए, उसे अपना पथ प्रदर्शक नियुक्त करना चाहिए। कारण है कि अनुभवी व्यक्ति ही जान सकता है कि मार्ग में कहाँ क्या क्या कठिनाइयां आती है और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। जब पानी में तैरने की शिक्षा किसी नए व्यक्ति को दी जाती है तो कोई कुशल तैराक उसके साथ रहता है ताकि कदाचित नौसिखिया डूबने लगे तो वह हाथ पकड़कर उसे खींच ले और उसे पार लगा दे, तथा तैरते समय जो भूल हो रही हो उसे समझाता सुधारता चला जाए। यदि कोई शिक्षक तैराक ना हो तो तैरना सीखने के लिए बालक मचल रहे हो तो कोई वृद्ध विनोदी पुरुष पुरुष उन बालकों को समझाने के लिए ऐसा कह सकते हैं, बच्चों तालाब में ना उतरना, इसमें तैराक गुरु का शाप है। बिना गुरु का शाप मुक्त हुए तैरना सीखोगे तो निष्फल होगा। इन शब्दों में अहंकार तो है, शाब्दिक अतियुक्ति भी इसे कह सकते हैं, पर तथ्य बिल्कुल सच्चा है। बिना शिक्षक की निगरानी में तैरना सीखने की कोशिश करना एक दुस्साहस है। यहाँ गुरुदेव ने बताया कि गुरु की महिमा मतलब एक मार्गदर्शक के बिना ये साधना सही नहीं। 1.25 करोड़ जप की साधना करने वाले गायत्री उपासक वशिष्ठ की संरक्षकता
प्राप्त कर लेना ही वशिष्ठ शाप मोचन है। तो मतलब गुरु किस लेवल का होना चाहिए? जिसने 1.25 करोड़ का जप कर रखा हो। इससे साधक निर्भय निधड़क अपने मार्ग पर तेजी से बढ़ता चलता है। रास्ते की कठिनाइयों को वह संरक्षक दूर करता चलता है। इससे नए साधक के मार्ग की बहुत सी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और अभीष्ट उद्देश्य तक जल्दी ही पहुंच जाता है। गायत्री को, तो ये तो हो गया वशिष्ठ के शाप का विमोचन। मतलब कि अगर कोई इस ऐसी मार्गदर्शक संस्था है आपकी जिसने 1.25 करोड़ का जप कर रखा है, तो वो मतलब वो आपकी एक कठिनाई दूर हो गई। गायत्री को केवल वशिष्ठ का ही शाप नहीं, एक दूसरा शाप है वह विश्वामित्र का। यह इस रत्न कोष पर दोहरे ताले जड़े हुए हैं ताकि अधिकारी लोग ही खेल खोल सकें और ले भागू जल्दबाज अश्रद्धालु हरामखोरों की दाल ना गलने पाए। विश्वामित्र का अर्थ है संसार की भलाई करने वाला, विश्व का मित्र, जो सबका मित्र, जो विश्व का मतलब सबका भला चाहने वाला, परमार्थी, संसार की भलाई करने वाला, परमार्थी, उदार, सत्पुरुष, कर्तव्यनिष्ठ। गायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ गुण वाला होना ही पर्याप्त नहीं है। मतलब केवल गिनती में उतना जप कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, एक स्टेप और है, वो ये कि उसको विश्वामित्र भी होना चाहिए। कठोर साधना और तपश्चर्या तथा बुरे स्वभाव के लोग भी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। रावण वेद पाठी था, उसने बड़ी बड़ी तपश्चर्याएं करके आश्चर्यजनक सिद्धियां भी प्राप्त की थी। इस प्रकार वह वशिष्ठ पदवीधारी तो कहा जा सकता है, पर विश्वामित्र नहीं, क्योंकि संसार की भलाई के धर्माचार एवं परमार्थ के गुण उसमें नहीं थे। स्वार्थी, लालची तथा संकीर्ण मनोवृत्ति के लोग चाहे कितने ही बड़े सिद्ध क्यों ना हो, शिक्षण किए जाने योग्य नहीं। यही दोहरा शाप विमोचन है जिसने वशिष्ठ और विश्वामित्र गुण वाला पथ प्रदर्शक गायत्री गुरु प्राप्त कर लिया, उसने दोनों शापों से गायत्री को छुड़ा दिया। तो अब ये समझ लीजिए, पता तो हमें चल गया कि क्यों गायत्री को शापित और उसके शाप विमोचन और उत्कीलन की आवश्यकता है। तो अब आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दोहरे शाप लगे थे, पर उसके 2 कंडीशंस हैं। पहला कि वो मार्गदर्शन में होनी चाहिए, और मार्गदर्शक के 2 प्रीरेक्विजिट्स हैं। पहला, उसको 1.25 करोड़ का जप किया होना चाहिए, और दूसरा वो सबकी भलाई चाहने वाला होना चाहिए। तो ये अपने गुरु में दोनों ही बातें हैं, तो इसलिए आपको सोचना नहीं, अगर आपने उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया तो अपना वो शाप विमोचन उत्कीलन दोनों ऑटोमेटिकली हो गया। जिसने वशिष्ठ और विश्वामित्र गुरु गुण वाला पथ प्रदर्शक गायत्री गुरु प्राप्त कर लिया, उसने दोनों शापों से गायत्री को छुड़ा लिया। उसकी साधना वैसे ही फल उपस्थित करेगी जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है। तो कितना बड़ा मतलब आपका सौभाग्य है कि आपको ऐसा गुरु मिला है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि आपकी गायत्री फलित होगी कि नहीं होगी, वो अवश्य होगी। ये कार्य सरल नहीं है, क्योंकि एक तो ऐसे व्यक्ति ही मुश्किल से मिलते हैं जो वशिष्ठ और विश्वामित्र गुणों से संपन्न हो। यदि मिले भी तो हर किसी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनकी शक्ति और सामर्थ्य सीमित होती है और उससे वे कुछ थोड़े ही लोगों की सेवा कर सकते हैं। यदि पहले से ही उतने लोगों का भार अपने ऊपर लिया हुआ है तो अधिक की सेवा करना उनके लिए कठिन है। स्कूलों में एक अध्यापक प्राय 30 की संख्या तक विद्यार्थी पढ़ा सकता है। यदि वे संख्या 60 हो जाए तो ना तो अध्यापक पढ़ा सकेगा, ना बालक पढ़ सकेंगे। इसलिए ऐसे सुयोग्य शिक्षक सदा ही नहीं मिल सकते। लोभी, स्वार्थी और ठग गुरुओं की कमी नहीं, जो 2 रुपया गुरु दक्षिणा लेने की लोभ से चाहे किसी के गले में कंठी बांध देते हैं।
ऐसे लोगों को पथ प्रदर्शक नियुक्त करना एक प्रवंचना और विडंबना मात्र। यहाँ एक और चीज गुरुदेव बता रहे हैं कि आपको ऐसे गुरुओं से बचना है जो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं और उसके बाद शिष्य ढूंढने के लिए वो अपना एक माया जाल फैलाते हैं। माते, यहाँ पे गुरुदेव ने अभी ये जो आखिरी लाइन कही, गले में कंठी, इसका तात्पर्य ये है कि हम लोगों को ये जो मतलब अभी पहले पता नहीं था, ये जो ये पहनाया गया ये इसीलिए है गुरुदेव के उससे, हाँ, क्योंकि पहले पता नहीं था। मतलब वो तो सामूहिक गुरु दीक्षा जब शांति कुंज में थी तो ये मतलब वो करिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, तो आज ये पता चल गया। हाँ, गले में कंठी बांध देते हैं पर कंठी नहीं लेते, कंठी माला इस्कॉन वाले नहीं पहनते हैं, जी जी। तो एक कंठी पहने रहते हैं गले में। लेकिन अब मतलब आज अभी इसी क्षण जो है वो गुरुदेव हम्म। की इस वाणी से ये क्लियर हुआ कि ये क्या है, कैसे। हाँ, ऐसे लोगों को पथ प्रदर्शक नियुक्त करना एक प्रवंचना और विडंबना मात्र है। गायत्री दीक्षा गुरुमुख होकर ली जाती है तभी फलदायक होती है। बारूद को जमीन पर चाहे जहां फैलाकर उसमें दिया सलाई लगाई जाए तो वह मामूली तरह से जल जाएगी, पर उसे ही बंदूक में भरकर विधि पूर्वक प्रयुक्त किया जाए तो उसे भयंकर शब्द मतलब भयंकर नॉइस के साथ एक प्राण घातक शक्ति पैदा होगी। छपे हुए कागजों में पढ़कर या कहीं किसी से भी गायत्री सीख लेना ऐसा ही जैसे जमीन पर बिछाकर बारूद को जलाना, और गुरुमुख होकर गुरु गायत्री दीक्षा लेना ऐसा जैसे बंदूक के माध्यम से बारूद का उपयोग करना। शक्ति में कितना अंतर आ गया है ना, जब आपने गुरु का वर्ण करने के बाद गायत्री की उपासना की। गायत्री की विधि पूर्वक साधना करना ही अपने परिश्रम को सफल बनाने का सीधा मार्ग है। इस मार्ग का पहला आधार ऐसे पथ प्रदर्शक की खोज निकालना है जो वशिष्ठ एवं विश्वामित्र गुण वाला हो और जिसके संरक्षण में शाप विमोचन गायत्री साधना हो सके। ऐसे सुयोग संरक्षण सबसे पहले ये देखते हैं कि साधक की मनोभूमि, शक्ति, सामर्थ्य, रुचि कैसी है। उसी के अनुसार वे उसके लिए साधना विधि चुनकर देते हैं। अपने आप विद्यार्थी ये निश्चित नहीं कर सकता कि मुझे किस क्रम से क्या क्या पढ़ना चाहिए। इसको तो अध्यापक ही जानता है कि वे विद्यार्थी किस कक्षा की योग्यता रखता है और इसे क्या पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे अलग अलग प्रकृति के एक रोग की रोगियों की भी औषधि अलग अलग अनुपात तथा मात्रा को ध्यान में रखकर दी जाती है, वैसे ही साधकों की आंतरिक स्थिति के अनुसार उनके साधना नियमों में हेर फेर हो जाता है। इसका निर्णय साधक स्वयं नहीं कर सकता, ये कार्य तो सुयोग अनुभवी और सूक्ष्मदर्शी पथ प्रदर्शक ही कर सकता। तो यहाँ अगर किसी के मन में कोई डाउट हो रहा हो कि गुरुदेव तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, पर आप ये मान लीजिए गुरुदेव ने लिखा है कि उनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि उनका एक एक न्यूरॉन एक एक व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए सक्षम है। तो अगर आपने गुरु दीक्षा ली है और सच्चे मन से आप गुरु से जुड़े हैं, मतलब भावनात्मक रूप से आप अपने गुरु से जुड़े हैं, तो आपको वो मॉनिटर कर रहे हैं और आपका साधना किस स्पीड से कैसी चलनी चाहिए इसको भी वो उनको आप समर्पित करिए। वो साधना की तरीके में उसमें अंतर आ सकता है आपके, लेकिन ये मान के चलिए सब गुरुदेव के डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात मत रखिए, क्योंकि अब कई बार लोग बहुत उसमें फंस जाते हैं कि पहले तो मैं इस तरह से साधना करता था या उस तरह से। जैसे जैसे आपका कारण शरीर मजबूत होता चला जाएगा और स्ट्रांग होता चला जाएगा तो फिर इतने ज्यादा बाहरी उपक्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आपके अंतःकरण में परिवर्तन होता चला जाएगा, फिर जरूरी नहीं है कि आप जैसे आपने शुरुआत करी थी उसी तरह से आपकी साधना पद्धति चले। साधना पद्धति में आपकी मनोभूमि के अनुसार बदलाव भी आते रहते हैं, है ना। तो इसमें अगर किसी को कुछ कहना हो तो वो कह सकते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए पहले हम माला से ही जप करते थे, लेकिन अभी तो केवल गुरुदेव की आवाज में ही करते हैं, तो उसमें ज्यादा हमको ध्यान लगता है। और तो अब हमको नई माला के साथ आवश्यकता पड़ती, हम पूरा पूरा अनुष्ठान भी उसको कैलकुलेट करके 1 घंटे का जब गुरुदेव की आवाज में किया तो उसको 11 माला की का कैलकुलेशन मान के और करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन जी। ये गुरुदेव के निर्देशन पर ही होता है। हम्म। साधक को, मतलब जो हम लोग गुरुदेव के बच्चे हैं, शिष्य हैं, गुरुदेव के प्रति पूरा अंदरूनी समर्पण होना चाहिए कि गुरुदेव हमेशा बस। हमारे साथ में है, हाँ। हमें देख रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, वो जो जैसा आप बताया कि परिवर्तन आ जाता है का मतलब साधना करने के तरीके में इंडिविजुअल का आ सकता है, हाँ। तो वो अपना समर्पण होना चाहिए अंदरूनी बस। 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 और अपना एक अपने आप को चेक करना है कि जो भी हम पद्धति अपना रहे हैं, ऑफ कोर्स अपने गुरु के मतलब अनुसार, लेकिन क्या वो आपको पहले से बेहतर बना रहा है? जी जी। अगर ऐसा आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो आप समझिए आपका आगे गुरुदेव ये भी बताएंगे कि आपकी साधना सही चल रही है कि नहीं। इसके भी चेक पॉइंट्स होते हैं, ये भी बताएंगे अभी इसी इसी ग्रंथ में भी बताएंगे कि आपकी साधना, उसके भी चेक पॉइंट्स। हाँ, पर ये है कि आपको महसूस होएगा, और आपको नहीं भी महसूस होगा तो आप देखिएगा आपके आसपास वाले लोग इस बात को बोलेंगे। एक चीज मैंने जो अनुभव की है, जी। ये है कि गुरुदेव पग पग पर हमारा संरक्षण करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम रोड पर चल रहे हैं तो कहीं और हैं तो, और विशेष रूप से मैंने तो देखा कि रोड पर जो है, कई बार मेरे साथ ऐसी स्थिति आई है हम्म। कि जैसे मुझे गुरुदेव ने बचा लिया है। बिल्कुल। हाँ, वो निर्देशन भी देते। एक बात मैं बता रहा हूँ, सही बात ये बिल्कुल, अपने चूंकि अपने लोग हैं सब लोग, बता रहा हूँ कि जैसे मैंने सोचा, मैं जो वन वे ट्रैफिक जहाँ होता है लोग अक्सर उल्टे रास्ते से चलते हैं, है हम्म। ना। तो एक बार मैंने सोचा कि चलो मैं भी इधर से निकलता हूँ, तो वो कहते नहीं 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 नहीं, हाँ। तू अपने रास्ते पर चल, सही तरह, और बाकी जो होगा तो मैं देख लूंगा। बिल्कुल तो सही। हाँ, ये इस तरीके का हुआ भी है मेरे साथ में, और कई बार मतलब रक्षा हुई है बहुत। बिल्कुल तो ये गुरुदेव को हमेशा हम अपने आसपास फीलिंग उसका बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये जो वन वे वाली बात है ये मेरे साथ भी होती, कई बार लालच आता है, फिर हाँ एकदम से लास्ट मोमेंट पे लगता है नहीं गलत काम नहीं करना है, हाँ अपने हाँ सही रास्ते से चलना है। हाँ हाँ। हाँ। ये बिल्कुल। और आप ये मानिए, ये तो हम फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, और गुरुदेव कभी भी अपने किसी शिष्य का आध्यात्मिक पतन में, गुरु का लाभ ही यही है, गुरु का लाभ ही है कि वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे, जी 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 कभी आपको गिरने नहीं देंगे वो। जी, जी। ठीक है, चलिए तो आगे देखो, बढ़ते दीदी, दीदी प्रणाम। हैं। हाँ। एक वो समाधान कीजिए, जैसे हम अनुष्ठान करते हैं, जी। और अगर हमारा अनुष्ठान 8 दिन में जैसे पूरा हो रहा है, 8 दिन में 30 माला के हिसाब से करते हैं, तो हाँ। अगर 9वें 10वें दिन हम पूर्णाहुति ना करके, जैसे संडे पड़ रहा है और हमें मतलब संडे में करना है, तो कर सकते हैं ऐसे छोड़ के? हाँ कर सकते हैं आप, उस बाकी दिन 11 11 माला और कर लीजिए। अच्छा, दो मतलब उसमें एक्स्ट्रा कर ले थोड़ा। नहीं तो और क्या, थोड़ा बढ़ा लीजिए, गैप मत करिए, साधना में गैप मत करिए। ये नहीं कि 8 दिन में 30 माला कर ली, फिर 2 दिन बिल्कुल जप ही नहीं किया, फिर पूर्णाहुति करी, ऐसा ना करिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। मैंने अपनी समझ से उत्तर दिया, और कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। मैंने कभी पढ़ा नहीं है ये, मेरे को जो समझ में आया मैंने वो बता दिया ऐसे। मैंने एक दो से यहाँ कार्यकर्ता वरिष्ठ जनों से पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो नियम है कि 9वें दिन ही पूर्णाहुति होनी चाहिए। हाँ होनी तो जब चाहिए, पर कभी कभी कोई, आप जैसे मान लीजिए पूर्णाहुति तो नहीं, कभी कभी जप में व्यवधान आ जाता है, तो जी, उसमें दिया है कि आप बढ़ा के कर सकते हैं, 1 माला प्रायश्चित की ऐड कर लें। हाँ, उसमें ये भी दिया है कि आप दिन भी बढ़ा सकते हैं, एक दिन हाँ दिन भी बढ़ा एक्स्ट्रा सकते हैं, कर तो लीजिए। पूर्णाहुति अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जब करते रहिए, बाद में कर दीजिए पूर्णाहुति। ठीक है। माते एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे। आपने स्टार्टिंग में बिल्कुल वो कहा था
कि आगे का स्वाध्याय हमें डॉक्टर साहब के संरक्षण में करना चाहिए, लेकिन आज मतलब आज जो स्वाध्याय हुआ है, मतलब रोज ही होता है, लेकिन आज जितनी सरलता से सारी चीजें अंतःकरण में उतरी हैं, तो बहुत ही आनंद आया। तो हमारी तो प्रार्थना ये होगी कि जब तक हम लोगों को कोई दुविधा नहीं होती है तब तक आप कंटिन्यू रखिए। जब ठीक अगर कोई दुविधा लगने लगेगी तो फिर डॉक्टर साहब की रिक्वेस्ट करेंगे या फिर उसको दोबारा डॉक्टर साहब से करा लेंगे। इसको कंटिन्यू रखते हैं, ये मतलब हमारा मत है। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ही है, ठीक है। तो हाँ हम सहमत, ओम जी की बात से सहमत हूँ मैं भी। ठीक है। हाँ, कहीं कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी तो देखा जाए। ठीक है। ठीक, चलिए। ठीक है, प्रणाम। आज के स्वाध्याय से हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम एक सच्चे गुरु के संरक्षण में अपना जो गायत्री मंत्र है या जो भी मंत्र गुरु ने दिया है उसको जाप करें। साथ साथ में दूसरा जो चाबी है वो हमको ये मिली कि हमें जो ये संसार है हम इसके मित्र हैं या नहीं, ये भी हमें साथ साथ में देखते चलना है। यदि हमें गायत्री मंत्र का पूरा लाभ लेना है तो बिना हम विश्व के हित में सोचे उसका पूरा पूरा लाभ नहीं ले सकते, और ये खजाने की चाबी हमको लगानी ही पड़ेगी, अन्यथा इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये एक विशिष्ट ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हुआ, पहले भी पढ़ा था इस चीज को हाँ, और ये पता भी था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पहले भी पढ़ा था पर ये आज थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आई इस बात में। जी, और गायत्री महामंत्र पढ़ने के बाद में शायद कुछ एक अलग सी ऊर्जा सी भी साथ साथ में जुड़ जाती है, वो उसके साथ में ये सब महसूस होता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, हम सिर्फ अपना नाम अपना काम ऐसा ना सोच करके सबके हित में कि सबका हित सध रहा है कि नहीं, इस चीज का हमको ध्यान रखना होगा। जय ये तो गुरुदेव, वैसे प्रणाम। भी ये तो मतलब गायत्री मंत्र के, हाँ मतलब ये तो एक लाभ की बात हो गई, लेकिन वैसे भी संगठन में तो यही नियम है कि सबका हित, सबको लेके चलना है। देखिए, जी गायत्री मंत्र जो है वो है ही सामुदायिकता का मंत्र। इसमें हाँ साधक अपने लिए प्रार्थना नहीं करता है, हाँ, वो करता है हम सबकी बुद्धियों को हम सन्मार्ग सबकी। में। तो बिल्कुल। गायत्री मंत्र सामुदायिकता का ही मंत्र है, अपने अकेले के स्वार्थ के लिए ये बनाया ही नहीं गया, ऋषियों ने बनाया ही नहीं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।